एपिसोड की शुरुआत होती है। यून का वीडियो वायरल होने के बाद में ऑफिस में सारे लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। टोंग और आइलू को तो अब वहाँ पर यांग में हस्बैंड मटेरियल दिखने लग जाता है। वहीं वांग टाओ को लगता है कि यान का स्माइल बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। सभी को लगता है कि यान का लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो उन्हें डेली लाइफ शूट करने वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। कंपनी को भी तो फ़ायदा होगा। पर अब इन सारी चीज़ों को वहाँ पर नाई मना करने लग जाती है। वो कहती है किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसे वो शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए यान को इसके बारे में वो कुछ भी नहीं बताया जाता। अब यान को तो ये पब्लिसिटी का आइडिया पसंद आया था, इसलिए वो नाई को शूट करने का टास्क दे देता है। लेकिन नाई को तो फोटोग्राफी बिल्कुल भी आती ही नहीं थी। पर तभी वहाँ पर टोंग आइडिया देती है क्यों ना नाई शूट कर ले, उसके बाद में प्रोफेशनल्स उसे एडिट कर देंगे अच्छे से। इसके ऊपर तो कोई और भी बात नहीं हो सकता था। यान को तो इसमें मज़ा ही आ रहा था सुनकर। वो नाई को पूरे दिन अपने करीब जो रख पाएगा। और क्या, शुरू हो जाता है शूटिंग की तैयारी। यान सुबह सुबह सीईओ वाला सूट पहनकर तैयार हो जाता। वो शूटिंग के लिए 100% रेडी होकर हाथ में बुक लिए खड़ा था। तभी वहाँ पर नाई के आते ही शूटिंग शुरू कर दिया जाता है। नाई यान को उस आउटफिट में देखकर देखते ही रह जाती है। और फिर यहाँ पर यान के पहने हुए उस सारे झटपट अपने फ़ोन को निकालकर शूटिंग करना शुरू कर देती है। यान जहाँ जहाँ भी जा रहा होता है वो कैमरा लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रही होती है, चाहे वो वर्कआउट कर रहा हो या फिर ब्रेकफास्ट या फिर ऑफिस में हो। नाई को हर एक वक्त उसके हर एक स्टेप को रिकॉर्ड करना था। बेचारी रिकॉर्ड करते करते ही थक जाती है। इस दौरान यांग कार में नैप भी ले रहा होता है, तो नाई को वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है और वो चुपके से को रिकॉर्ड करने लग जाती है ऑफिस में आकर, ताकि सारे लोग उसे देख सके। नाई अपने डेस्क पर कुछ सारी चीज़ें रख देती है और वहाँ पर बैठ जाती है। फिर से वहाँ पर यान हाजिर हो जाता है और अब वहाँ पर थोड़ी देर बैठने भी नहीं दे रहा होता है। यान को तो अब स्विमिंग करने के लिए जाना होता है और वो नाई को फिर से जाने के लिए कहता है कैमरा लेकर। स्विमिंग की वीडियो को शूट करते वक्त तो नाई के हाथ से उसका फ़ोन ही पूल में गिर जाता है। यान उसे रेस्क्यू तो कर लेता है, पर इसके साथ साथ नाई को भी पूल में खींच लेता है। पूल में नाई के करीब आकर यान नोटिस करता है कि नाई की ब्रीथिंग बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गई है। यान नाई को ये बात बताना चाहता था। नाई उसे कहती है कि ये उसकी गलतफहमी है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हो रही है, ठीक है, कंफर्मेशन तो कर लेते हैं। ये कहकर यहाँ पर यान नाई की और भी ज़्यादा करीब आ जाता है और उसकी ब्रीथिंग सुनने लग जाता है। ये सब से नाई खुद को संभाल ही नहीं पाती और वो यान से किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेती है। उसे अगले वीडियोस के लिए भी तो तैयारी करनी थी। ये कहकर वो नाई की वहाँ से चली जाती है। घर आके नाई वहाँ पर अपने फ़ोन को हेयर ड्रायर से सुखा रही होती है और पूल के इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। इधर यान को अपने नींद में फिर से एक सपना आता है। वो देखता है कि पूल में वो किसी लड़की के साथ में, लेकिन वो लड़की कौन है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। अगले दिन ऑफिस में दिखाया जाता है शूटिंग की तैयारी हो रही होती है। यान यहाँ पर डेस्क के सामने में कैमरा सेट कर रहा होता है और ना यहाँ पर फैंस की तरफ से पहुंचकर 15 पर्सनल सवालों के लिफाफे उसे दे देती है। पढ़ते हुए यान को आंसर्स करना पड़ेगा। शुरुआत में वहाँ पर सेशन बिल्कुल भी बोरिंग ही जा रहा होता है, क्योंकि यान का आंसर्स तो सारे वर्क रिलेटेड ही होते हैं। यान से सारे लोग पक चुके होते हैं। फिर नाई कुछ सवाल ऐड करती है और वहाँ कागज़ पर लिखकर वो यान को दिखाती है, ताकि यान उसे पढ़कर आंसर दे सके। इतनी छोटी छोटी लिखावट यान को समझ में ही नहीं आ रही होती है। वो उसे थोड़ा झुककर क्वेश्चंस देखने लग जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि कैमरा की ओर भी करीब आ जाता है और सारे फैन गर्ल्स तो उसे देखकर पूरा पागल ही हो जाते हैं। यान से पूछने लग जाते हैं कि उसकी आइडियल गर्ल कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो सामने नाई को दिखाकर उसकी डिटेल्स बताना शुरू कर देता है। जो लड़कियाँ पोनी टेल्स करती है, जिसे सूट पहनना पसंद है, वगैरह वगैरह। नाई के डिस्क्रिप्शन को सुनते ही कंफर्म हो गया था कि वो उसी के बारे में बोल रहा है। सेशन ख़त्म होने पर नाई उसे कहती है कि उसके डिपार्टमेंट में वो सब मिस्टीरियस लड़की के बारे में ही बातें कर रहे हैं। आइलू को एक पल के लिए लगने लगा था कि यान उसी के बारे में बात कर रहा है। नाई को देखकर सारे लोग वहाँ पर अलग अलग चीज़ें सोचने लग जाते हैं, लेकिन नाई तो ध्यान भटकाने में क्वीन थी। वो सारे लोगों को कहती है कि ज़रूर यान ने कंपनी की प्रोपेगेंडा के लिए सारी चीज़ों को कह दिया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि हर तरफ उसके फीमेल फैंस और स्टाफ्स ने पोनी टेल और सूट ही पहन रखा हुआ होता है। यान के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक सारे लोग वैसे ही ड्रेसअप करने लग गए थे, यान को ग्रीट कर रहे होते हैं।
यहाँ पर हुआंग टाओ तो पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। हुआंग वहाँ पर उसे कहता है कि सारे लोग तुम्हारी आइडियल गर्ल ही बनना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपकी आइडियल गर्ल कोई और ही है, नाई है। वहाँ पर हुआंग उससे ये कहता है कि नाई को शायद जाओ पसंद है, लेकिन जाओ के मुताबिक यांग ज़्यादा हैंडसम है। हुआंग के मुंह में इतनी तारीफ सुनकर यांग हुआंग से खुश हो जाता है। इधर नाई को मैसेज आता है कि फ़ैन गर्ल्स की तरफ से कि वो यान के क्लोजर वाले पिक्चर्स उन्हें सेंड करे। वो फ़ैन गर्ल्स को अब नाराज़ भी तो नहीं कर सकती थी, तो नाई चुपके से यांग के पिक्चर्स लेने लग जाती है, लेकिन यांग को पता चल जाता है। तो उसे लगता है कि नाई शायद उससे इम्प्रेस हो गई है और इसलिए उसके पिक्चर्स ले रही है। खुश होकर तो वो नाई के पास में जाता है फाइल लेने के बहाने से। नाई उसे ढूंढने लग जाती है और मौका देखकर यान उसे अपनी गोदी में ही बिठा लेता है। यहाँ पर यान नाई से कहता है कि यान ने देख लिया था जब वो छिप छिप कर उसकी पिक्चर्स को खींच रही होती है। तो यहाँ पर नाई उसे बताने लग जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही होती है। अब क्योंकि नाई खुद के लिए नहीं बल्कि एक फ़ैन के लिए पिक्चर्स ले रही होती है, तो इस बात से यान तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वो नाई को बहुत ही ज़्यादा डांटने लग जाता है, मगर प्यार से। लास्ट में यान नाई से एक बार फिर पूछता है कि उस दिन पूल में उसके दिल में कुछ हुआ था ना। तो नाई जवाब में कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही होने वाला था। वो तो फैक्ट है ना कि ऑपोजिट जेंडर के साथ में अगर रहेंगे तो कभी कभी ऐसे फीलिंग्स आ जाती है, और कुछ नहीं है, साइंस है, तुमने इतना भी नहीं पढ़ा। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ की टोंग अभी डॉक्टर के सामने में वहाँ पर थी। वो उनसे मिलने के लिए आई हुई थी, पर डॉक्टर को तो लड़कियों से एलर्जी थी। वो वहाँ से 9-11 हो जाता है और पार्किंग में आकर अपनी गाड़ी में छिप जाता है, लेकिन टोंग तो वहाँ भी पहुँच जाती है। वो गाड़ी में आके डॉक्टर से स्पेशल फूड देती है जो कि अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट से लेकर आई हुई थी, और वो बताने लग जाती है कि कैसे वो डॉक्टर का सपोर्ट करेगी। घर आकर डॉक्टर टोंग की कई भी बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है। वो डॉक्टर से कहता है कि यार नाई को वो पटाए कैसे, वो उसकी हेल्प तो करे। तो वो यान को लड़कियों को पटाने वाली बुक दे देता है। यान को कुछ भी खास उसमें समझ नहीं आ रहा होता है। तब डॉक्टर उसे एडवाइस देता है कि कुछ गिफ्ट्स उसे भेजा करो या फिर ऐसी सारी चीज़ें करो जो कि उसे पसंद हो। अगले दिन ऑफिस में पहुंचने पर नाई देखती है कि उसके लिए एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। गिफ्ट बॉक्स इतना बड़ा था कि उसने 5 आदमी एक साथ आ जाए। बॉक्स को लेकर बलून्स तो और भी सारे गिफ्ट्स पिंक कलर के थे। ये सारी चीज़ें देखकर ऑफिस में हर कोई जेलस हो रहा था। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है, तो सबको लगने लग जाता है कि जाओ ने ये गिफ्ट भेजा होगा। नाई वहाँ पर जाओ को लेकर बाहर जाती है और उसे डांटने लग जाती है कि अरे तुमने इतना ज़्यादा खर्च क्यों किया और ये सारे गिफ्ट्स वगैरह क्यों भेज रहे हो, मैंने कहा था ना ये सारी चीज़ें नहीं करने के लिए। फिर दोनों थोड़ी देर के लिए वहाँ पर पॉज हो जाते हैं और फिर दोनों एक साथ वहाँ पर चमकते हैं कि कोई और नहीं बल्कि यान का ये सारा किया धरा है। अब वहाँ पर जाओ अपने ऊपर में जिम्मेदारी ले लेता है कि वो यहाँ से हिसाब करेगा। तो वो पिंक कलर का बुके लेकर वहाँ पर जाता है उसके पास में। उसे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहो, पर फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं नाई का बॉयफ्रेंड हूँ। यान कहता है कि अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड हो तो उसके साथ उसके घर में एक भी तुम्हारी पिक्चर्स क्यों नहीं थी। अब यहाँ पर जाओ तो उसे कुछ पता ही नहीं पा रहा होता है। यान को यकीन हो जाता है कि नाई को गिफ्ट्स पसंद नहीं आए, तो वो डॉक्टर के पास में पिंक बुके लेकर चला जाता है और कहता है कि तुम्हारे आइडियाज़ तो फेल हो रहे हैं। मैंने इतना ज़्यादा खर्चा किया, इतने सारे अच्छे गिफ्ट्स भेजे, पर उसे तो कुछ भी पसंद ही नहीं आया। अब डॉक्टर उसे कहता है कि अगर तुम बिना उसे जाने उसके लिए गिफ्ट्स भेजोगे तो रिजेक्ट करेगी ना। यान उसे कहता है कि वो तो मुझे कुछ भी नहीं बताती। ये सुनने के बाद में डॉक्टर उसे कहता है कि अरे तुम्हें उसकी पसंद नापसंद सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा, तभी तो तुम उसे पसंद कर पाओगे। लेकिन यांग नाई की स्टोरीज़ नहीं देख पा रहा होता है। वहाँ पर वांग टाओ से पूछता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या देख रहा है, लेकिन ऑफिस में तो सारे लोग नाई की स्टोरीज़ देख पा रहे थे, सिर्फ यान को छोड़कर। इसका मतलब था कि नाई ने शायद उसे ब्लॉक लिस्ट में रखा हुआ होगा। यान अपने ऑफिस में अभी दुख में ये सारी चीज़ें ही सोच रहा था कि उसकी इस हालत को देखते हुए नाई वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कहती है कि क्या हुआ, तो वहाँ पर यान उसे डिप्रेस्ड वॉइस से कहता है कि शायद नाई ने उसे माफ़ नहीं किया है, शायद वो उसकी दोस्ती के लायक ही नहीं है। तभी वहाँ पर नाई उसे कहती है कि अब क्या बात हो गई। तब वहाँ पर यान उसे पूछता है कि फिर उसने उसे ब्लॉक लिस्ट में क्यों डाल दिया है। नाई उसे कहती है कि वो सिर्फ अपने वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहती है, लेकिन यान को तो उसके ब्लॉक लिस्ट से हटना था।
तो वो वहाँ पर और भी ज़्यादा नाटक करने लग जाता है, उससे इमोशनली टॉर्चर करने लग जाता है। नाई से ये सारा दुख अब सहा नहीं जा रहा था। वो उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें अनब्लॉक कर देती हूँ। यान को अपनी विक्ट्री पर बेहद ज़्यादा वहाँ पर खुशी मिल रही होती है। रात को जब नाई अपने स्टोरी को डालती है तो यान उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाता है। तो वहाँ पर हुआंग टाओ का कॉल आ जाता है, जो कि उसे एक टास्क देता है। अगले दिन ऑफिस में नाई जब आती है तो हुआंग टाओ उसे एक पैकेट देता है और कहता है कि इसे खा लो, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थी है। और फिर वो नाई से कहता है कि उसे इसके बदले में एक फेवर चाहिए। वो उसे कहता है कि यान ने उसे कहीं जाने के लिए कहा है, लेकिन वो तो अपने बच्चे को स्कूल से पिकअप करना चाहता है। तो वो नाई को रिक्वेस्ट करता है कि वो वहाँ पर चली जाए। तो नाई राज़ी भी हो जाती है। नाई उसे कहती है कि आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं वहाँ ऑफिस के बाद में पहुँच जाऊँगी। हुआंग खुशी से उसे कहने लग जाता है कि अगर नाई को जाओ से छुटकारा चाहिए तो वो उसके लिए में एक बॉयफ्रेंड भी ढूंढ देगा। नाई को तो हुआंग की ये सारी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन हमें तो समझ में आ रहा था कि हुआंग यान के बारे में ही बात कर रहा है। ऑफिस के बाद में वहाँ पर नाई उसी एड्रेस पर पहुँच जाती है और एक जगह बैठकर इंतज़ार करने लग जाती है। कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर सारे लाइट्स ऑन होने लग जाते हैं, जो कि एक हार्ट शेप बना लेते हैं। नाई इस व्यू को एंजॉय कर रही होती है कि तभी वहाँ पर यान आ जाता है। नाई को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ यान का ही करा धरा है और उसने चालाकी से हुआंग टाओ से मदद लिया ताकि नाई यहाँ पर पहुँच सके। नाई वहाँ पर यांग से पूछती है इस बारे में, तो यांग उसे कहता है कि नहीं, उसने नाई के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं की है, बल्कि उसने एक ड्रोन कंपनी से इसे ख़रीदा था, इसलिए वो ड्रोन्स की टेस्टिंग कर रहा था। इससे नाई वहाँ पर अगर कुछ उसे कहना चाहती है तो वो कह सकती है। दोनों वहाँ पर खामोशी से व्यू को देखने लग जाते हैं। यांग को समझ में आ गया था कि नाई को अगर वो डायरेक्ट प्रपोज करेगा तो वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देकर रिजेक्ट ही कर देगी। यान इसलिए चालाकी से वहाँ से बुलाकर डिनर पर लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि उसने आज तक डिनर नहीं किया इतने अच्छे तरीके से, तो क्यों ना दोनों एक साथ में यहाँ पर डिनर करें। ये ट्रिक काम भी कर जाता है और दोनों साथ में एक साथ ही डिनर करने लग जाते हैं। फिर हम यान को देखते हैं, जो कि नाई को एक बहुत ही ज़्यादा बड़े और फैंसी से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर जब नाई पहुँचती है तो देखती है कि वो बहुत ही खाली खाली सा होता है, इसलिए वो यान से पूछती है कि और बाकी के सारे लोग कहाँ पर है, जिस पर वो कहता है कि उसने उस पूरे रेस्टोरेंट को आज के लिए बुक कर लिया है ताकि वो यहाँ पर नाई के साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। पर नाई उससे इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, वो बस काम के बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है। उसके बाद जब वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो यान उसे कहता है कि तुम्हें जो भी पसंद है तुम उन सारी चीज़ों को ऑर्डर कर दो। फिर जब नाई वहाँ पर मेन्यू देखती है तो उसमें बहुत ही अजीब अजीब से नाम लिखे हुए थे। कहीं पे लिखा हुआ था आई लव यू, कहीं पे लिखा था आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद यू, और पूरी इसी तरह की चीजें थी। जिस पर वो यान से कहती है कि ये कैसा मेन्यू है, खाने का नाम इस तरीके का थोड़ी होता है। जिस पर यान उसे कहता है कि ये कपल्स के लिए है। पर यहाँ पर भी नाई उसे इग्नोर करती है और ऐसे ही कहती है कि जो तुम्हें ऑर्डर करना है तुम कुछ भी मंगवा लो। फिर थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर एक लेडी आकर वायलिन भी प्ले करने लग जाती है और वो काफी ज्यादा रोमांटिक सा एटमॉस्फेयर बना हुआ था। वहाँ पर यान उससे बार बार इसी तरीके के क्वेश्चंस कर रहा था कि लड़कियों को तो इस तरह का प्रपोजल पसंद है ना, उन्हें तो ये सारी चीजें अच्छी लगती है ना, जिस पर नाई बार बार डिनाई कर रही होती है। पर फिर अब फाइनली उससे यान डायरेक्टली ये पूछ ही लेता है कि अच्छा तुम बताओ कि अगर तुम्हें कोई इस तरह सारी चीजें करके कन्फेस करे तो तुम उसे यस बोलोगी। जिस पर नाई अब उसे फाइनली कहती है कि हम लोग यहाँ पर काम के लिए आए हैं, इसलिए आप काम की बातें ही करो तो ज्यादा बेहतर होगा, और ऐसी चीजें तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है। जिस पर कि वहाँ पर यान उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम खाना खाओ, मैं वॉशरूम से आता हूँ। और जाकर वो बाकी के स्टाफ्स को मना कर देता है जो कि उसके लिए अभी केक लेकर आने वाले थे। शायद वो यहाँ पर कन्फेस करने का सोच रहा होता है। और इसके बाद में सारी चीजों के बाद में खाना वाना खा के वो लोग घर वापस जाते हैं। जहाँ की जब वो नाई के घर पे पहुँचते तो नाई गाड़ी से उतर कर जाने लग जाती है, पर तभी वहाँ पर यान आता है। वो उसे एक पेंडेंट भी गिफ्ट करता है और वो उसे कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। पर नाई उससे कहती है कि पर वो उसे पसंद नहीं करती और कुछ टाइम में वो तो जॉब को भी छोड़ने वाली है, और ये कहकर वो जाने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर पीछे से चिल्लाकर यान उससे पूछता है कि अच्छा अगर तुम्हें इम्प्रेस करना हो तो फिर हम क्या करें। जिस पर कि नाई उससे कहती है कि अगर तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो तो फिर तारे तोड़ कर लाओ, असलियत वाले तारे, नकली के नहीं। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। पर रूम में जाकर वो एक टेडी बियर को लेकर बार बार यान के बारे में ही सोच रही होती है, क्योंकि वो टेडी बियर उसे यान नहीं दिया था।
वो वहाँ पर आज दिन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही होती है, कैसे उन लोगों ने बहुत सारे गेम्स खेले थे और इन सारी चीज़ों में यान काफ़ी अच्छा था। तो नाई उसे कहती है कि जिस गेम में मैं अच्छी हूँ चलो वो खेलते हैं। और फिर वो लोग वहाँ जाकर नाई की पसंदीदा गेम्स भी खेलते हैं और उनमें भी यान काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। और इसके बाद में फिर वो उसके लिए 2 टेडी बियर्स भी लेता है, पर उससे ज़्यादा तो वो उन्हें जीतने में ही खर्च कर देता है। पर इसके बावजूद भी वो एक उसे देता है और एक खुद के पास में रखता है और दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। उधर यान भी घर में उस टेडी बियर को लेकर आज पूरा दिन उसने किस तरह से नाई के साथ में एंजॉय किया इसके बारे में सोच रहा होता है। अगली सुबह जब नाई ऑफिस जाती है तो वांग उससे बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था। वो कहता है कि कल तुम बॉस के साथ में गई थी ना, तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा? तुम्हें पता है ये सारी चीजें मैंने ही अरेंज की हुई थी, पर बॉस ने कहा था कि तुम्हें ना बताऊं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया। फिर वो उससे कह रहा होता है कि सेक्रेटरी नाई, तुम यहाँ पर अब रुक ही जाओ, बॉस को भी तुम काफी अच्छे से पसंद हो और तुम सारे काम को बहुत ही अच्छे से करती हो। और फिर इतना जब वो उससे बात कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर सुना जाता है, जो कि वहाँ पर नाई के लिए एक मिल्क की बोतल लेकर आया हुआ था। वो उसे कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा काम करते हो, थक गए होगे, इसलिए ये आपके लिए। पर उसे वो बोतल देते हुए वहाँ पर यान भी देख लेता है और इसलिए वो उनको बहुत सारा काम दे देता है और जो काम उसे अगले मंथ में पूरा करके देना था वो भी उससे कहता है कि मुझे अभी वो सारे काम चाहिए। इसलिए वहाँ पर सुन बेचारा तो परेशान हो जाता है और काम में लग जाता है। दूसरी तरफ यान जब अपने ऑफिस में बैठा वहाँ पर नाई का इंतजार कर रहा होता है, तभी वहाँ पर वो देखता है कि सेक्रेटरी टोंग आती है। तो फिर वो टोंग से कहता है कि नाई कहाँ है? इस पर टोंग उसे कहती है कि नाई ने बोला था अब 10 दिनों के बाद तो वो जॉब को छोड़ ही देगी, इसलिए वो चाहती है कि हम लोग अभी से खुद को प्रिपेयर कर ले और मैं काम को अच्छे से देख लूँ। यहाँ पर यान गुस्सा तो काफी होता है पर फिर वो कुछ भी नहीं कहता। तभी वहाँ पर टोंग उससे कहती है कि आपको बहुत सारे पोस्टर्स पे भी साइन करने हैं, जिस पर यान पूछता है कि किस बात के पोस्टर्स? वो कहती है कि हमने कंपनी के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई थी आपको अपने मॉडल की तरह में यूज करने के लिए, इसलिए आपको सारे पोस्टर्स पे साइन भी करना होगा जिसे हम बेचेंगे। इससे आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और हमारे सेल्स भी ऊपर बढ़ेंगे। जिस पर कि यान कहता है कि क्या फालतू की तुम लोगों ने प्रैक्टिस लगा के रखी है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब उसे पता चलता है कि ये सारी चीजें तो नाई ने करने को कहा है तो वो भी मान जाता है और वो कहता है कि सारे पोस्टर्स को ले आओ, मैं सारी चीजों पर साइन कर ही देता हूँ। और फिर वो मान भी जाता है। उसके बाद हम यान और नाई को देखते जो कि कार में बैठ के जा रहे होते हैं, पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं कर रहा होता है। अब वो लोग एक कंपनी की सेल्स को देखने के लिए जा रहे थे, उसके बारे में कुछ पता करने को। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर स्टाफ बता रही होती है यान को कि किस तरह अभी के टाइम में वुमेन्स बॉयफ्रेंड से ज्यादा एक घर को प्रेफर करती हैं। और फिर वो इन सारी चीजों को बताते बताते नाई की तरफ इशारा करके बोलती है कि सेक्रेटरी नाई भी तो घर खरीदने वाली है ना, जो कि उन्हें कंपनी की तरफ से मिल रहा है। और यहाँ पर यान को पता चलता है कि वो शायद 1 मंथ यहाँ पर घर के लिए रुकी हुई थी। फिर वो उसे पूछता है जिस पर नाई भी हाँ कर देती है। वो कहती है कि हाँ, वो कंपनी में 1 मंथ इसीलिए काम करने को रुकी थी ताकि फिर उसे एक घर मिल सकेगा और वो भी काफी कम पैसों पर। यान फिर उसे कहता भी है कि तुम कंपनी में काम करो, तुम चाहो तो मुझसे तुम कांटेक्ट कर सकती हो, मैं तुम्हें आराम से कोई भी घर दिलवा दूंगा। जिस पर कि नाई उसे मना करते हुए कहती है कि वो खुद ही कमाना चाहती है, खुद ही खरीदना भी चाहती है, वो वहाँ पर ज्ञान की थोड़ी सी भी मदद नहीं चाहती। उसके बाद नाई उसी हाउसिंग कंपनी में भी जाती है और अपने घर के लिए बात करती है। वो वहाँ पर सारी चीज़ों को फाइनलाइज कर देती है और साइन भी कर देती है और अब बस पैसा देना ही बाकी बचा हुआ था। वो वहाँ पे लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर वापस ऑफिस आती है, जहाँ की वो सारे लोगों को कहती है कि आज रात में उन सारे लोगों को वो ट्रीट देगी। तो सभी कुछ ना कुछ कहने लगते हैं कि शायद उसकी लॉटरी लग गई है या फिर किसी और भी बड़े कंपनी में उसकी जॉब लग गई है, पर वो सारी चीज़ों को डिनाई करती है और कहती है कि बस यूं ही वो सारे लोगों को आज ट्रीट देना चाहती है क्योंकि आज वो खुश है। तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम आज इतने लेट क्यों आई ऑफिस में? जिस पर वो कहती है कि मुझे कुछ काम था, पर आपके जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे और फिर आपको जो भी फाइल्स वगैरह चाहिए थे मैंने उन सारी चीज़ों को कल ही कंप्लीट करके रख दिया। आज कोई भी काम आपके लिए बचा हुआ नहीं था और इसलिए मैं फ्री थी, तभी मैं गई। और वहाँ पर यान जाने लग जाता है, पर तभी उससे वांग पूछता है कि हम लोग आज शाम में ट्रीट के लिए जा रहे हैं, तो आप भी चलना चाहोगे हमारे साथ में? सारे लोगों को लगता है कि यान तो मना ही करेगा और वांग भी बस यही सोचकर उसे पूछ रहा था कि उसके सामने में वो थोड़ा अच्छा बन सके, पर यहाँ पर यान एक्सेप्ट कर लेता है और सारे लोग वहाँ पर वांग को चिल्लाने लगते हैं कि उसने उनसे पूछा ही क्यों। और फिर शाम को जब सारे लोग कराओके में गए हुए थे और वहाँ पर वो खा पी रहे होते हैं, तब भी वहाँ पर नाई और ज्ञान कुछ बात कर रहे होते हैं, पर म्यूजिक की वजह से उनकी आवाज़ एक दूसरे तक
पहुंच नहीं रही होती है, जिस पर कि यान चिल्ला के कह देता है कि हाँ मैं करूँगा। अब सारे लोग उनकी तरफ ही देखने लग जाते, तो यान कहता है कि नाई मुझे गाने गाने के लिए पूछ रही थी तो मैं गा सकता हूँ ना। अब सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं कि यान उनका बॉस अब गाना गाएगा, पर वो वहाँ पर बहुत ही गंदा गाना गा रहा होता है कि सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तभी नाई को एक कॉल आता है, इसलिए वो बाहर चली जाती है और वो उसके मॉम डैड की तरफ से था। और जब वो वहाँ से आने लग जाती है तो वो काफ़ी डिप्रेस दिख रही होती है। यान भी उसके पीछे पीछे जाता है, वो उसे पूछता भी है, पर नाई उससे कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। और वो वापस घर आ जाती है और हमें पता चलता है कि दरअसल उसके अंकल ने उसके फादर के काफ़ी सारे पैसों को लेकर वो कहीं पर भाग गए होते हैं और अब उसके पापा को ही वहाँ पर 10 लाख युआन देना होता है। अब नाई के पास उतने पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो उन्हें 8 लाख युआन तो भेज देती है जो कि उसने घर के लिए रखा हुआ था, और बाकी के 2 लाख युआन कहती है कि मैं जल्दी आपको दे दूंगी। और फिर वो उस हाउसिंग कंपनी में भी कॉल कर कर कहती है कि अब वो उसे घर नहीं चाहिए, वो नहीं खरीदेगी, इसलिए अगर वो लोग चाहते हैं तो किसी और को वो लोग उस घर को बेच सकते हैं। इसके बाद जब वो अगले दिन ऑफिस में भी आती है तो वो काफ़ी उदास होती है। उसे यान बार बार पूछने की भी कोशिश करता है पर वो कुछ भी नहीं बताती। पर जब वो कॉल्स पर किसी और इंसान से बात कर रही होती है पैसों के बारे में, तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है और वो सारी चीज़ों को सुन लेता है और समझ जाता है कि इसे भी पैसों की ज़रूरत है। फिर बाकी के ऑफिस के लोग जब वहाँ पर खाना खाने के लिए जाते हैं, वो लोग वहाँ नाई को भी बुलाते हैं, पर नाई कहती है कि उससे भी काम है। और सारे लोग जब चले जाते हैं तो वो कप नूडल खाने लगती है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में जाके भी पैसे नहीं लगाना चाहती थी। और यहाँ पर यान भी उसे देखता है, इसलिए वो उसे लॉटरी के बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जहाँ के वो फ्री में खाना खा सकती है उसकी लॉटरी भी लगवा देता है। और जब वो खुश होकर नाई के पास में आता है तो देखता है कि जाओ वहाँ पर आ चुका था उसके लिए खाना लेकर। वो कहता है कि मैंने कंपनी के सारे लोगों को देखा बाहर में खाते हुए, पर तुम नहीं थी, इसलिए तुम्हारे लिए लेकर आया। और जब वो वहाँ पर नाई से बताती है कि कुछ लॉटरी के टिकट्स वगैरह आए, तो वो कहता है कि ये फ्रॉड होगा। इसे सुनकर अभी यहाँ पर यान के तो होश ही उड़ गए थे कि ये बंदा मुझे फिर से फंसा रहा है, एक तो लॉटरी लगवाई और ये इसे फ्रॉड कह रहा है। वो वहाँ पर जाकर जाओ के जितने भी खाने थे उन सारे खाने को लेकर चला जाता है और कहता है कि अभी मीटिंग है इसलिए तुम आ जाओ। और अब यहाँ पर जाओ को भी मीटिंग के लिए जाना ही पड़ जाता है। अब मीटिंग के बाद फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि नियान से मिलने के लिए गया हुआ था। नियान वहाँ पर लोगों को स्मोकिंग क्विट करने का एक मैसेज दे रही होती है, वो वीडियो को रिकॉर्ड कर रही होती है। और उसके बाद में जब वो बैठती है तो जाओ से बात करने के लिए जाता है और वो वहाँ पर उसके और यान के पिक्चर्स के बारे में बोल रहा था कि उससे सारे मीडिया हाउसेस को बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उससे आगे भी संभल के रहने के लिए कहता है। और इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करता है कि तभी उसे नाई का कॉल आ जाता है, तो वो वहाँ पर कॉल को पिक कर बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर नाई का नाम सुनकर नियान को कुछ याद आता है, इसलिए वो फिर नाई से मिलने के लिए जाती है। वो फिर उससे बातें कर रही होती है जहाँ की वो कहती है कि अब उसे यान को छोड़ के चले जाना चाहिए क्योंकि नियान यान को पसंद करती है। तो नाई अब उसे अच्छे से समझाते हुए कहती है कि वो काम को ऐसे भी छोड़ने वाली है, वो बस किसी वजह से यहाँ पर रुकी थी पर अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, अब वो जा रही है, इसलिए नियान शायद यान के साथ में रह सकती है, वो उन लोगों के बीच में नहीं आएगी। तो जाते जाते वो उसे एक चीज कह के जाती है, वो कहती है कि तुम्हारी शक्ल जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी एक क्लासमेट से कुछ ज्यादा ही मिलती है, इसकी वजह से अब शायद वहाँ पर नाई भी नियान को पहचान चुकी थी क्योंकि नियान तो उसकी फॉर्मर क्लासमेट थी और नियान भी इस बात को अब समझ चुकी थी, उसे भी इस बारे में सब कुछ समझ आ चुका था कि नाई उसके बारे में जानती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जाओ को जो कि अब वहाँ पर नाई के साथ में बैठा हुआ था, वो लोग बातें कर रहे थे। वो वहाँ पर उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 2 लाख युआन दे ही दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात, ये सारे पैसे तो तुम्हारे ही हैं क्योंकि तुम मुझे शादी जो करने वाली हो। और यहाँ पर नाई फिर से हंसने लग जाती है और वो उसे कहती है कि तुम फिर से यही सारी बातें कर रहे हो। और वहाँ पर जाओ उसकी बहुत टांग खींचता है। फिर वो उसे कहता है कि वैसे उसने उसके लिए बहुत सारे पैसों को जमा कर रखा हुआ है। नाई जब पूछती है तो वो बताता है कि कैसे उसने शुरुआत में जब उनकी कंपनी बहुत छोटी तो कैसे नाई ने ही सब कुछ किया था, कैसे उसने कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया। और जाओ ने तो उतनी मेहनत नहीं की जितनी कि नाई ने की, और इसलिए जब उसके पास में पैसे आए तो उसने कुछ पैसे नाई के लिए कलेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो बाद में उसके दे सके क्योंकि उसने कंपनी के लिए इतना कुछ जो किया है। और नाई भी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है कि तभी उसे उसके मॉम डैड का कॉल आता है। वो बताते हैं कि उनके अंकल वापस आ गए और उन्होंने सारे पैसे भी दे दिए। नाई को काफी अजीब लगता है कि जो आदमी पैसे लेकर भाग चुका है वो वापस क्यों आएगा और इन सारे पैसों को भी पे करेगा। पर फिर भी वो अपने मॉम डैड को खुश देखकर शांत हो जाती है और वहाँ पर जाओ भी खुश होता है कि सब कुछ सेटल हो गया। और अगले दिन नाई जब ऑफिस जाती है तो वो वहाँ पर यान के टेबल पर अपने अंकल की पिक्चर देखती है और वो समझ जाती है ये सब कुछ यान ने ही कराया है।
अगले सीन में हम यान को डॉक्टर हान के साथ में देखते हैं। वो दोनों साथ में वहाँ पर बैठे हुए थे। हान उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, इसलिए जो भी पूछना है जल्दी पूछो, मुझे बहुत सारे काम है। तो वो वहाँ पर नाई के बारे में पूछने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है, मैं नाई का फर्स्ट लव हूँ शायद, या फिर पता नहीं क्या, और उससे रिसेंबल तो जरूर करता हूँ बहुत, पर फिर भी वो मेरे पास नहीं आना चाहती, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। यहाँ तक कि मैंने जब उससे कन्फेस करा फिर भी उसने मुझे इग्नोर कर दिया। यहाँ पर हान से समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसे तुम नहीं पसंद हो तो फिर छोड़ दो ना, इतना ज्यादा पीछे लगने की क्या जरूरत है। जिस पर यान कहता है कि वो मुझ जैसे हीरे को छोड़कर जाओ जैसे पत्थर को कैसे देख सकती है। जिस पर कि हान हंसने लग जाता है और कहता है कि अच्छा, मतलब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। और इस पे वहाँ पर यान उठ के जाने लग जाता है और कहता है कि तुम अपने सारे बिल्स खुद ही पे करना। और फिर वो जाते जाते फिर से मुड़कर आ जाता है और फिर हान से पूछता है प्लीज मुझे कुछ अच्छी सी टिप्स दे दो ना। तो फिर हान उसे कुछ बताता है। और अगले सीन में हम देखते हैं जब यान ऑफिस आता है तो वो वहाँ पर नाई को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा होता है। नाई जब ऑफिस में जाती है तो वो टॉन्ग को बुला देता है और कहता है नाई से कि तुम टॉन्ग को सारी चीजें समझा दो, वही मुझे अच्छे से बता देगी, और वैसे भी तुम तो जाने वाली हो ना। उसके बाद में वो लोग जब बाहर काम के लिए जाते हैं तब भी वो टॉन्ग और बाकी के सारे सेक्रेटरीज को लेकर जाता है, लेकिन नाई को ऑफिस में रहकर ही काम करने को कहता है। वहाँ पर उसे शॉपिंग मॉल में नियान मिल जाती है और वो नियान के साथ में बाहर चला जाता है। इधर नाई उसका वेट कर रही होती है ऑफिस में। तभी टोंग आती है, वो उसे बताती है कि वो तो नियान के साथ में गए हुए हैं, इसलिए आप भी अभी चले जाओ, हम सारे लोगों को भी छुट्टी मिल चुकी है। अब नाई घर वापस आ जाती है। उधर जब वो नियान के साथ में यान एक रेस्टोरेंट में जाता है और जब वो बिल देने को जाता है तो वहाँ का ओनर उससे पूछता है कि आप पहले यहाँ पर आ चुके हो क्या। पर यान को कुछ भी याद नहीं होता, इस पर वो मना करता है। और उधर हम देखते हैं नियान को जो कि उसी रेस्टोरेंट में वहाँ पर यान और नाई की एक पिक्चर को देखती है, तो उस पिक्चर को वो अपने पास में रख लेती है और वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम नाई को देखते हैं जिसका कि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। वो घर में बार बार इसी के बारे में सोच रही होती है कि कैसे यान ने उसे इग्नोर किया। पर फिर वो उस हाउसिंग कंपनी में कॉल करती है और अपने घर के बारे में पूछने लग जाती है। तो वो बताते हैं कि उसका घर तो अब बिक चुका है। तो वो उनसे कहती है कि अगर वैसा घर फिर से उन्हें मिले तो उसे जरूर इन्फॉर्म करें। तभी उसके पास में यान का कॉल आता है तो वो पिक करती है। यान उनसे कहता है कि मुझे कुछ काम है, तुम अभी बिजी हो तो कोई जरूरत नहीं है, पर अगर फ्री हो तो आ सकती हो। जिस पर कि नाई जल्दी से कहती है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, इसलिए मैं आ रही हूँ। और फिर वो तैयार होकर अच्छे से जाती है 10 बजे एक शॉपिंग मॉल में। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर यान उसके लिए कुछ खरीदेगा। यान उसे बता रहा होता है कि मुझे एक लड़की के लिए गिफ्ट लेना है। तो नाई उसे पूछती है कि अच्छा उसकी एज बताओ। तो वो कहता है तुम्हारी जितनी। फिर वो कहती है कि उसे क्या सारी चीजें पसंद है, ज्वेलरीज। तो वो कहता है कि नहीं, उसे ज्वेलरीज नहीं पसंद है, इसलिए कुछ सिंपल सा ले लो। यहाँ पे नाई स्माइल कर रही होती है और वो एक बहुत ही अच्छे से कपड़े के मटेरियल को चूज करती है। और फिर हम देखते हैं कि ये दरअसल यान ने उसके लिए नहीं बल्कि अपनी एक फ्रेंड हैना के लिए लिया था और वो हैना को देता है। वहाँ पर वो हैना से नाई को इंट्रोड्यूस भी करता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है और हैना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और वहाँ पर हैना और यान काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। हैना उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रही होती है कि यान को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसे किस तरह की चीज़ें पसंद है, उसे खाने में क्या पसंद है। और नाई को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि इस लड़की को इतना कुछ पता है इसके बारे में। फिर वो कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वो वॉशरूम चली जाती है। और इधर हम हैना और यान को देखते हैं जो लोग काफ़ी हंस रहे थे क्योंकि हैना उसकी नेबर होती है और उसकी बचपन की फ्रेंड थी, पर वो लोग उतनी भी ज़्यादा क्लोज नहीं थे और उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो चाहता था कि नाई यहाँ पे चले, इसलिए वो हैना को लेकर आया था और हैना भी इस बात को जानती थी, वो तो किसी और को पसंद करती थी। उसके बाद में जब वो लोग खा लेते हैं और जब वापस वो हैना को छोड़ने के लिए जाता है तो हैना चली जाती है। तब वो उससे पूछता है, वहाँ पर यान नाई से कहता है कि तुम्हें हैना कैसे लगी और हम दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं ना। जिस पर कि वहाँ पर नाई हंसते हुए जवाब देती है कि हैना तो पहले से ही इंगेज है। और फिर वो उसे कहती है कि जब वो वॉशरूम गई थी तो हैना भी आई थी और उसने सारी चीजें उसे बताती है। और अभी इधर तो यान का ही पोपट हो जाता है। अगले सीन में हम यान और जाओ को देखते हैं जो कि एक साथ बार में बैठ के शराब पी रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पे नाई के बारे में बात कर रहे होते हैं, जाके जाओ उससे कहता है कि तुम्हें अब छोड़ भी देना चाहिए, कितना ज्यादा तुम उसके पीछे भाग रहे हो, वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती। जिस पर कि यान कहता है कि मैं अभी कॉल करूंगा तो वो आ जाएगी। और फिर जाओ हंसते हुए कहता है कि ठीक है ट्राई कर लो तुम। जब वो उसे कॉल करता है तो वहाँ पर नाई उसे कहती है कि मैं ड्राइवर को बोल दूंगी, वो आके तुम्हें पिक कर लेगा। और तभी वहाँ पर जाओ उसे कॉल करता है, वो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक हूँ तो तुम मुझे आकर पिक कर लो ना। जिस पर कि वो उसे जगह के बारे में पूछती है, वो कहती है कि ठीक है मैं जल्दी ही आ रही हूँ।
और ये सुनकर तो यान का मुंह ही बन जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में नाई वहाँ पर पहुँच जाती है जाओ को लेने के लिए, पर वो देखती है कि यहाँ यान और जाओ दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होते हैं और दोनों ही उसे परेशान करने लग जाते हैं कि मुझे लेके चलो मुझे ले। वो वहाँ पर एक स्टाफ की हेल्प से उन दोनों को गाड़ी में बिठाती है और फिर एक एक करके उन्हें घर छोड़ने के लिए जाती है। पहले वो जाओ को छोड़ देती है और जब यान को छोड़ती है तो यान तो अपने कपड़े उतारने लग जाता है। वो कहता है बहुत ही गर्मी लग रही है और अजीब अजीब से हरकतें करने लग जाता है। नाई किसी तरह से उसे संभालती है और फिर उसे शावर में भेजती है। उसके बाद सुलाकर वो वापस अपने घर आ जाती है और सुबह सुबह उसे यान कॉल करता है और हेल्प मी कहकर कॉल को कट कर देता है। अब इससे नाई काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो जब उसके घर में जाती है तो देखती है सारा सामान बिखरा पड़ा है और वहाँ फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा खून भी है और दूसरी तरफ वहीं पर यान गिरा पड़ा है। वो इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और यान को उठाने की कोशिश करती है। वो चेक करने लग जाती है कि कहीं से कहीं चोट तो नहीं लगी, पर फिर उसे थोड़ी देर में एहसास हो जाता है कि ये तो टमाटो केचप है। इससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और यान पे गुस्सा कर जाने लग जाती है। इसी बात में वो कहती है कि आज उनका रीयूनियन है और वो उधर जा रही है। अब शाम को जब वो रीयूनियन पे जाती है तो वहाँ पर सारे दोस्त वहाँ पर नाई के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो लोग यान के बारे में भी उससे पूछ रहे होते हैं कि यान ही उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड है ना, और इन सारी चीज़ों के बारे में, जिस पर वो कहती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो। वो लोग वहाँ पर नियान के बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि वो यान तो उसे डेट कर रहा है, पर इन सारी चीज़ों को वहाँ पर वो हटाने की कोशिश करती है, इग्नोर करने की कोशिश करती है। और उसकी एक फ्रेंड तो नाई पे कुछ ज़्यादा ही तंज कस रही होती है और अजीब अजीब चीज़ें उससे पूछ रही होती है। तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है और वो उसकी हेल्प करता है, पर तभी उन सारे लोगों में बात होने लग जाती है। वो सारे लोग यान को पहचानते थे पर यान तो उनमें से एक को भी नहीं जानता था। और तभी एक फ्रेंड कुछ बोलने वाला होता है पर नाई वहाँ पर यान को लेकर भाग जाती है। बाहर निकलकर वो यान से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब यान भी यहाँ पर शौक था, उसे पता था कि ये सारे लोग उसे पहचानते हैं, जिस पर कि अब वो नाई से जवाब मांगता है कि ये लोग मुझे कैसे जानते हैं, और तुम भी जानती हो ना मुझे मेरी मेमोरीज चाहिए, इसलिए तुम मेरी हेल्प करो। पर नाई वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताती। यान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नाई की वही फ्रेंड अभी कॉल कर नियान को बताती है कि यहाँ पर यान भी आया हुआ था और उसने सबके सामने में वहाँ पर नाई की साइड ली और नाई को अपनी गर्लफ्रेंड भी बताया। अब इन सारी चीज़ों से वहाँ पे नियान काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो अपने बैग से उन दोनों की तस्वीर को भी निकालती है जो कि उसने रेस्टोरेंट से लिया था और फाड़ कर वहीं फेंक देती है। दूसरी तरफ अब यान उसी रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर ओनर से पूछता है कि आप याद करने की कोशिश करो, कुछ तो याद होगा आपको मेरे बारे में। पर तभी वो कहता है कि मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं है। पर वहाँ पर वो बताता है कि काफ़ी सारे पिक्चर्स है, आप उसमें देखो शायद आपको पता चल जाए। तो जब वो पिक्चर्स देखने जाता है तो वहाँ पर एक पिक्चर गायब होता है और तभी उसे याद आता है कि नियान उस दिन यहाँ से कुछ ले रही थी। वो सीसीटीवी में उसे एक पिक्चर को निकालते भी देख लेता है और अब वो जाकर नियान से इसके बारे में पूछता है, पर नियान तो बिल्कुल ही डिनाई करती है। फिर भी वो बार बार उससे पूछ रहा होता है पर फिर भी नियान उसे कुछ भी नहीं बताती। और तभी वहाँ पर यान की नज़र नीचे गिरे उन फटे हुए तस्वीरों पे पड़ जाती है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।